नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस एंड मिशंस। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जो कल को आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होना है और उसके बाद में बीडीओ बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम होना है, तो इन दोनों एग्ज़ाम में यहाँ से आपको एक ना एक प्रश्न देखने को ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो 10-15 मिनट की ये हमारी क्लास है, आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है कि वरिष्ठ नागरिकों और विशेष रूप से अकेले रहने वाले बुजुर्गों की मदद के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। तो दोस्तों, हाल ही में ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन वलछो। ये ऑपरेशन उत्तराखंड में वरिष्ठ नागरिकों और विशेष रूप से अकेले रहने वाले बुजुर्गों की मदद के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, और इसे किसके द्वारा शुरू किया गया, तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कि नकली दवाओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए उत्तराखंड में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो ये चलाया गया है दोस्तों ऑपरेशन क्लीन। ऑपरेशन क्लीन ये है नकली दवाओं के खिलाफ चलाया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर में ऑपरेशन क्लीन की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना और स्पूरियस नकली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर में ऑपरेशन क्लीन की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन कालानेमी अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑपरेशन कालानेमी अभियान ये दोस्तों ढोंगी बाबाओं और पाखंडी साधुओं की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने से है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ये सभी आपके ऑपरेशन जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डोंगी बाबाओं और ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके लिए ऑपरेशन कालानेमी शुरू किया गया है, जो धर्म की आड़ में ठगी और पाखंड फैलाने वालों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए हैं। इस अभियान के तहत महिलाओं और बच्चों को असामाजिक तत्वों से सुरक्षा दी जाएगी। राज्य प्रशासन ऐसे फर्जी बाबाओं की पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगा और इस कदम का उद्देश्य धर्म की मर्यादा की रक्षा और समाज में सुरक्षा व विश्वास स्थापित करना है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में भारतीय सेना द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों से समन्वय स्थापित करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो ये चलाया गया है दोस्तों ऑपरेशन सद्भावना। सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑपरेशन सद्भावना। ये दोस्तों उत्तराखंड में भारतीय सेना के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों से समन्वय स्थापित करने हेतु चलाया गया ऑपरेशन है। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने किस जिले में बड़े गुंडों व अपराधियों से निपटने हेतु ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया। तो ये क्या है दोस्तों, उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में दोस्तों जो आपके खनन माफिया हैं और बड़े गुंडे हैं उनसे निपटने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया गया है। छठा प्रश्न है कि नवंबर 2023 में सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो दोस्तों नवंबर 2023 में जो सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूर थे उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। आप सभी जानते हैं सिलक्यारा सुरंग ये दोस्तों उत्तरकाशी में बन रही है। ठीक है, और ये सुरंग दोस्तों आपकी बंद हो गई थी। ठीक है, तो जिस कारण इसमें 41 मजदूर फंस गए थे और 17 दिनों तक उसमें मजदूर फंसे रहे थे। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा कोविड-19 के दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा कोविड-19 के दौरान दोस्तों ऑपरेशन हौसला चलाया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, इस ऑपरेशन के माध्यम से दोस्तों जो कोविड-19 रोगी थे तो उन सभी को वेंटिलेटर और दोस्तों ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे थे। ठीक है,
उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड पुलिस के द्वारा किस जिले में कॉलेज, स्कूल व शिक्षा संस्थानों के बाहर छात्रों से छेड़छाड़ रोकने हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आपका ऑपरेशन पिंक। ठीक है, तो ऑपरेशन पिंक ये शिक्षा संस्थानों के बाहर छात्रों से छेड़छाड़ रोकने हेतु शुरू किया गया ऑपरेशन है। नवा प्रश्न है कि उत्तराखंड पुलिस के द्वारा राज्य में खोए हुए बच्चों, महिलाओं व वृद्ध व्यक्तियों को ढूंढने हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आपका ऑपरेशन स्माइल। जो खोए हुए बच्चे हैं, ठीक है, और महिलाएं हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, उन सभी को ढूंढने के लिए ऑपरेशन स्माइल चलाया गया है। उत्तराखंड में भिक्षावृत्ति को रोकने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो उत्तराखंड में भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए ऑपरेशन मुक्ति चलाया जा रहा है। ठीक है, और भारत का पहला शहर बन चुका है इंदौर, जो भिक्षावृत्ति मुक्त हो चुका है। मतलब यहाँ पर दोस्तों अगर कोई किसी भीख मांगने वाले को पैसे देता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा पर्यटन स्थल, नदी किनारे, मंदिर आदि पर हुड़दंगियों को रोकने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है दोस्तों आपका ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है, तो ऑपरेशन मर्यादा ये जो पर्यटक स्थल हैं, नदी किनारे स्थल हैं, ठीक है, मंदिर आदि के स्थानों पर हुड़दंगियों को रोकने हेतु ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 12वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में भूमाफिया के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस कौन सा ऑपरेशन चला रही है? तो भूमाफियाओं के खिलाफ दोस्तों ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। 13वां प्रश्न है कि जून 2025 किस ऑपरेशन के तहत अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे पर सैन्य हमला किया गया? तो देखिए अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ऑपरेशन के तहत ईरान के सैन्य अड्डों पर हमला किया गया था। ठीक है, और इसी के जवाब में दोस्तों ईरान ने भी एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन बसियार अल फतेह। ठीक है, तो अगला प्रश्न यही है हमारा कि 2025 में अमेरिका द्वारा चलाए गए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में ऑपरेशन बसियार अल फतेह किस देश के द्वारा शुरू किया गया? तो ये दोस्तों ईरान के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों ऑपरेशन शिव। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए जो अमरनाथ यात्रा है ये आपकी भगवान शिव से संबंधित है, इसलिए ऑपरेशन शिव चलाया गया अमरनाथ यात्रा को सुचारू और दोस्तों सुरक्षित रूप से संचालन हेतु। अगला प्रश्न है कि किस देश ने ईरान के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन राइजिंग लायन ये दोस्तों इजराइल के द्वारा शुरू किया गया है ईरान के खिलाफ सैन्य अड्डों पर हमला करने के लिए। अगला प्रश्न है कि 6 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया? आप सभी जानते हैं कि दोस्तों पहलगांव जो आतंकी हमला हुआ था, तो उस हमले का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने 6 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि किस देश ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ऑपरेशन टू प्रोमिस थर्ड शुरू किया है? तो देखिए इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपना ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया था और ईरान ने दोस्तों इसी का जवाब देने के लिए ऑपरेशन टू प्रोमिस थर्ड शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान कहाँ चलाया? तो देखिए आतंकवाद विरोधी अभियान जो चलाया तो ये आपका शोपिया जम्मू कश्मीर में चलाया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत किस देश पर बड़ा ड्रोन हमला किया है? तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब ये दोस्तों एक ड्रोन हमला था यूक्रेन के द्वारा जो किया गया, और ये किया गया था दोस्तों रूस पर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो काफ़ी समय हो चुका है दोस्तों यूक्रेन और रूस के मध्य लड़ाई होते हुए। अगला प्रश्न है कि मई 2025 में भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन नादेर कहाँ चलाया है? तो ऑपरेशन नादेर ये कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में चलाया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
23वां प्रश्न है कि मई 2025 में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ये चलाया गया है दोस्तों आपका ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा वाला क्षेत्र है ये नक्सलवाद एरिया है, यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया है भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है, मई 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो सूडान में अशांतियों से बचने के लिए अपने नागरिकों को भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि नक्सलियों का उन्मूलन करने और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने केंद्र सरकार ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है दोस्तों ऑपरेशन कगार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑपरेशन कगार ये नक्सलवादियों का उन्मूलन करने और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन है। 26वां प्रश्न है कि ऑपरेशन होक के तहत किस एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया है? तो ये किया गया है दोस्तों केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो सीबीआई के द्वारा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन हुक चलाया गया। 27वां प्रश्न है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय सेना ने ऑपरेशन टिक्का के तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है? तो ऑपरेशन टिक्का ये जो चलाया गया ये आपका चलाया गया जम्मू कश्मीर में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आतंकवाद घुसपैठ को रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो म्यांमार की मदद के लिए भारत के द्वारा दोस्तों ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 30वां प्रश्न है कि किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान बुनियान उल मरसूस चलाया है? तो ये चलाया गया दोस्तों पाकिस्तान के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए भारत ने जो चलाया था ऑपरेशन सिंदूर उसी के बदले में बुनियान उल मरसूस चलाया। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में किस देश ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स नामक नए सैन्य अभियान की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों आपकी ऑप्शन सी इजराइल ने। तो ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स ये जो ऑपरेशन है ये आपका इजराइल के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, गाजा पट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में पर्यटक स्थल तीर्थ स्थल पर हुड़दंग रोकने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो दोस्तों ये चलाया गया है आपका ऑपरेशन लगाम। सही आंसर है ऑप्शन ए। जैसे दोस्तों आपका ऑपरेशन पिंक था उसी तरह आपका ऑपरेशन लगाम है जो कि पौड़ी गढ़वाल में चलाया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाए गए मिशन ओजस का संबंध किससे है? तो मिशन ओजस ये जो मिशन है ये आपका कुपोषण को कम करने से है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन बॉबी बकेट का संबंध है? तो ऑपरेशन बॉबी बकेट का संबंध है दोस्तों जंगलों में लगने वाली आग को बुझाने से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 24 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन और अभियान देखे। ठीक है, जो भारत सरकार के द्वारा और अन्य देशों के द्वारा चलाए गए अभियान थे। ठीक है, उत्तराखंड में भी उत्तराखंड पुलिस के द्वारा काफ़ी अभियान चलाए जाते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो इसलिए हमने ये क्लास अपने एग्ज़ाम से पहले कर ली। छोटी सी क्लास है, 15 मिनट की क्लास है दोस्तों, आप इसे पूरा देखिएगा। ठीक है, आपको ये क्लास कैसी लगी आप प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा दोस्तों में, शेयर करिएगा। ठीक है, और जो भी आपके पास स्टडी ग्रुप्स हैं तो उन सभी में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो करंट से संबंधित, तो इसलिए छोटे छोटे टॉपिक आपको कराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा।
देखिए आज की इस क्लास का होमवर्क रहेगा कि सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने हेतु भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आपको बताना होगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।